Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine and safe at your home. I am your maths teacher. Let's start our class. बेटा आज मैडम आपको जो पढ़ाएंगी वो आपने बहुत ध्यान से सुनना है और उसे समझना है, क्योंकि आज हम एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। तो उस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैडम आपको कुछ दिखाती हैं। नाउ सी दिस, व्हाट इज़ दिस? दीज आर स्टेयर्स। ठीक है, तो आपके घर में भी स्टेयर्स होंगी, आपके स्कूल में भी स्टेयर्स हैं। तो जब आप अपने स्कूल में स्टेयर्स पे चढ़ते हैं, ठीक है, जब आप स्टेयर्स यूज़ करते हैं तो आप नीचे से जब ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, जब आप स्टेयर्स पे चढ़ते हैं तो आप सबसे पहले 1 स्टेयर पे आते हैं ना। वैसे तो नहीं करते कि जंप्स लगाते हैं, आप सबसे पहले 1 स्टेयर पे आते हैं, उसके बाद आप उस पर सेकेंड 2 पे जाते हैं, फिर 3 पे, देन 4। तो जब आप स्टेयर में 1 से स्टार्ट करते हैं और ऊपर जब बिगर नंबर पे फिनिश करते हैं तो आप एक प्रॉपर ऑर्डर में जा रहे होते हैं। ठीक है, तो जब आप एक प्रॉपर ऑर्डर में नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो इस ऑर्डर का अपना एक नेम है। इस ऑर्डर को कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। दिस ऑर्डर इज़ कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर, और असेंडिंग ऑर्डर को इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर क्यों कहते हैं? बिकॉज द नंबर्स आर इंक्रीजिंग। हमने जब स्मॉल नंबर से स्टार्ट किया, हमने कहाँ से स्टार्ट किया? स्मॉल नंबर से, 1 से। 1 के बाद हम 2 पर गए, 2 से फिर हम 3 पे, 3 के बाद हम जब 4 पे गए तो हमने स्मॉल नंबर से स्टार्ट किया और हमने बिग नंबर पे फिनिश कर दिया। तो स्मॉल नंबर से स्टार्ट करके जब हमने बिग नंबर पे फिनिश किया तो दिस इज़ कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। और असेंडिंग ऑर्डर स्टार्ट फ्रॉम स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट टू बिगर। तो आपको मैडम अभी बताती हैं असेंडिंग ऑर्डर के बारे में और भी एक्सप्लेन करती हैं। आज हमने पढ़ना है असेंडिंग ऑर्डर के बारे में। नाउ रीड आउट दिस वर्ड, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। और असेंडिंग ऑर्डर इज ऑल्सो कॉल्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। असेंड मीन्स डाउन टू अप, असेंड मीन्स, असेंडिंग का मतलब है डाउन टू अप, ये आपको नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाता है। ठीक है, और इंक्रीज़ का मतलब है ग्रोइंग। इंक्रीज़ मीन्स ग्रोइंग, बढ़ना। इसमें नंबर्स हमारे पास बढ़ते हैं। नंबर्स हमारे पास कैसे बढ़ते हैं ये देखें। अब ये बॉय है ना, ये स्टेयर्स को यूज़ कर रहा है। ठीक है, ये स्टेयर्स को जब ये यूज़ कर रहा है तो प्रॉपर ये जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, शो हो रहा है ना आपको कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये किस ऑर्डर में जा रहा है? असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। ठीक है, तो ये जब नीचे से ऊपर की तरफ असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है तो यहाँ से इसने 1 से स्टार्ट किया। ठीक है, यहाँ इसने 1 से स्टार्ट किया, 1 के बाद ये 2 पे चला गया, फिर ये 3, 4 के बाद ये 5 पे जाएगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, और 12 पे जाके ये स्टॉप हो जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो इसने अपना जो है ना, ये कहाँ से स्टार्ट किया प्रोसेस, इसने ऑर्डर कहाँ से स्टार्ट किया? 1 से, स्मॉल नंबर से। तो स्मॉलर से जब ये बिगर नंबर की तरफ जा रहा है तो इसीलिए कहते हैं कि डाउन टू अप, ये इसे असेंडिंग ऑर्डर जो है वो इसे नीचे से ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। असेंडिंग ऑर्डर नीचे से ऊपर की तरफ इसे लेके जा रहा है। और इसमें हमने इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर क्यों बोला? हमने क्यों कहा कि असेंडिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर है? क्योंकि नंबर्स इसमें हमारे पास बढ़ रहे हैं। कैसे बढ़ रहे हैं? देखिए, यहाँ पे 1 था, 1 के बाद 2, 1, अब 2 जो है वो 1 से बिगर है, फिर 2 के बाद 3, बड़ा नंबर आ गया ना, फिर 3 के बाद 4, 5, 6, 7। तो ये नंबर्स हमारे पास क्या हो रहे हैं? इंक्रीज़ हो रहे हैं। नंबर्स हमारे पास इंक्रीज़ हो रहे हैं। यहाँ देखें, ये भी आपको यही शो कर रहा है कि नंबर्स आपके पास कैसे बढ़ रहे हैं, कि जब आपने 1 से स्टार्ट किया स्मॉलर नंबर से तो ये आपको ग्रेटर नंबर पे जाके फिनिश हो गया। तो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स ये आपको स्मॉलर्स टू बिगर नंबर पे लेके जाता है। तो आपने असेंडिंग ऑर्डर कहाँ से स्टार्ट करना है? स्मॉलर नंबर से, स्मॉलेस्ट नंबर से। असेंडिंग ऑर्डर स्टार्ट फ्रॉम स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट होता है और वो जाके सबसे बड़े नंबर पे फिनिश हो जाता है। तो इसीलिए हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं कि नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, इसमें इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। नंबर्स हमारे पास इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। अब मैडम आपको कुछ पिक्चर से शो करती हैं असेंडिंग ऑर्डर, ये देखें। नाउ देयर आर सम ट्रीज,
ये ट्रीज़ भी अपने साइज़ के थ्रू आपको बता रहे हैं कि ये किस ऑर्डर में खड़े हैं, ये कौन सा ऑर्डर शो कर रहे हैं बेटा, कि यहाँ पर ये स्मॉल है, देन स्मॉलर एंड स्मॉल, सॉरी यहाँ पर ये स्मॉल है ना, ठीक है, ये स्मॉल नंबर से स्टार्ट हुआ, तो फिर यहाँ पर ये बड़ा नंबर इससे जो है ना इसके साइज़ में थोड़ा सा बड़ा है, और यहाँ पर ये इससे बड़ा है, तो यहाँ पर ये जब स्मॉल नंबर से बिग नंबर की तरफ जा रहे हैं ना, यहाँ पर आइटम्स हैं ना, यहाँ पर सॉरी यहाँ पे थिंग्स हैं, ट्रीज़ हैं, तो ये आपको क्या शो कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर। ये ट्रीज़ हमें क्या शो कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर। ये किस ऑर्डर में खड़े हैं, असेंडिंग ऑर्डर में। अब यहाँ पर एनिमल्स हैं ना, तो ये एनिमल्स भी आपको शो कर रहे हैं, ये कौन सा ऑर्डर शो कर रहे हैं कि विच ऑर्डर इज़ दिस, ये किस ऑर्डर में खड़े हैं, दे आर असेंडिंग ऑर्डर, एंड असेंडिंग ऑर्डर स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट, ये स्मॉलेस्ट से स्टार्ट किया इन्होंने, ठीक है, यहाँ पर देखिए फिर इससे थोड़ा सा बड़ा एनिमल है, यहाँ पर इससे साइज़ में थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पर फिर ये इससे साइज़ में बड़ा है, और यहाँ पर फिर सबसे बड़ा एनिमल है, तो ये कौन से ऑर्डर में खड़े हैं, दीज आर स्टैंडिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, These are standing in ascending order। ये आपको शो कर रहे हैं कि we are standing in ascending order, हम ascending order में खड़े हुए हैं। ascending order start from smallest number and also ascending order is called increasing order। increasing order means ग्रोइंग, कि इसमें ये बढ़ रहे हैं ना, ये देखें आपको शो कर रहे हैं कि ये स्मॉल से स्टार्ट होकर बिगेस्ट पे फिनिश हो गए हैं। तो विच ऑर्डर इज दिस, असेंडिंग ऑर्डर। विच ऑर्डर इज दिस, असेंडिंग ऑर्डर, एंड असेंडिंग ऑर्डर स्टार्ट फ्रॉम स्मॉलेस्ट नंबर। अब इस पिक्चर में नीचे आपको कह रहे हैं कि ऑर्डर द गिवन नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, और असेंडिंग ऑर्डर की बेस्ट एग्जांपल है आप जो काउंटिंग लिखते हैं, आप जो काउंटिंग लिखते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप जो सिंपल काउंटिंग लिखते हैं, फॉरवर्ड काउंटिंग, दिस इज़ कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। वो असेंडिंग ऑर्डर की बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। हम जो काउंटिंग लिखते हैं ना वो भी हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, काउंटिंग जो है वो बेस्ट एग्जांपल है असेंडिंग ऑर्डर की। तो इसी तरह आपने यहाँ पर हमारे पास ये हेलीकॉप्टर्स हैं, हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स, हमने इनको नंबर्स देने हैं। अब यहाँ पर ये 1 है, तो 1 के बाद यहाँ पर इस हेलीकॉप्टर का नंबर क्या आ जाएगा, इसको हम कौन सा नंबर देंगे, इसको हम देंगे, यहाँ पर हमारे पास गिवन है 2 6 8 3 7 9, तो इस हेलीकॉप्टर का क्या नंबर आ जाएगा 2, तो यहाँ हम लिख देंगे 2। अब इसके बाद 1 2, अब यहाँ पर इस हेलीकॉप्टर का क्या नंबर आएगा, इसको हम कौन सा नंबर देंगे, असेंडिंग ऑर्डर में हम जा रहे हैं ना, हम डाउन टू अप जा रहे हैं, हम डाउन टू अप जा रहे हैं, तो 1 2, अब यहाँ पर क्या आएगा, इनमें से 6 8 3 7 9, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3, तो हम इस हेलीकॉप्टर को नंबर देंगे 3, ठीक है। अब यहाँ पर है 5, तो 5 के बाद यहाँ पर इस हेलीकॉप्टर को आप कौन सा नंबर देंगे, 6 8 7 और 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, तो आप यहाँ लिखोगे 6, ठीक है। अब यहाँ पर 6 के बाद है नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, इस हेलीकॉप्टर को हम कौन सा नंबर देंगे, 8 7 और 9, तो यहाँ पर हम देंगे इसको 7। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट बॉयज़, है ना, आपको समझ आ रही है ना मैडम की बात। यहाँ पर हम इसे नंबर देंगे 7। नाउ 5 6 7, विच ऑर्डर इज़ दिस, इंक्रीजिंग ऑर्डर, विच ऑर्डर इज़ दिस, इंक्रीजिंग ऑर्डर। नाउ अगेन देयर इज 7, तो 7 के बाद हम इस हेलीकॉप्टर को कौन सा नंबर देंगे, 8 और 9, कौन सा नंबर आएगा, 8। एक्सीलेंट, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8, और एट द लास्ट हम इस हेलीकॉप्टर को कौन सा नंबर देंगे, 9, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9। अब ये कौन सा ऑर्डर शो कर रहा है, 7 8 9 कौन सा ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स कि हमारे पास नंबर्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर अब हमारे पास कुछ ट्रीज़ की पिक्चर्स हैं, आपको कह रहे हैं कि नंबर द ट्रीज़ इन अ सीक्वेंस फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट। स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट हमारे पास कौन सा ऑर्डर होता है, असेंडिंग ऑर्डर। तो इन ट्रीज़ को हम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट असेंडिंग ऑर्डर्स में नंबर्स देंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर स्टार्ट फ्रॉम स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर मीन्स 1, तो हम यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से,
ठीक है, दिस ट्री शुड बी 1, क्योंकि ये सबसे स्मॉल है ना, हम इससे 1 दे सकते हैं? नो, बिकॉज दिस इज़ बिगेस्ट, ये सबसे बड़ा है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1 के बाद हम 2 किससे देंगे? जो इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 के बाद दिस इज़ 3 के बाद देन 4, आफ्टर 4 दिस ट्री शुड बी 5, after 5 6, and the last one is 7. Now which order is this? Ascending order, and also it's called increasing order. Why it's called increasing order? The numbers are increasing, and this is called ascending order. Ascending order means down to, आपके वो नीचे से आपको ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, जिसमें नंबर्स आपके पास बढ़ रहे हैं। तो होप कि बेटा पिक्चर्स के थ्रू आपको असेंडिंग ऑर्डर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। अब हम क्वेश्चंस के थ्रू असेंडिंग ऑर्डर कैसे सॉल्व करेंगे? अब यहाँ पर मैडम ने आपको कहा कि जो हम काउंटिंग लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे पास क्या है? असेंडिंग ऑर्डर की बेस्ट एग्जाम्पल है। तो हम जो काउंटिंग करते हैं ना, ये काउंटिंग भी हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर है। ये हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट होती है और हमारे पास बिगेस्ट पे फिनिश हो जाती है, और इसमें नंबर्स हमारे पास बढ़ रहे होते हैं। तो हमारे पास जो काउंटिंग है वो क्या है? असेंडिंग ऑर्डर है। अब यहाँ पर डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो जंबल ऑर्डर में है, जैसे यहाँ पर है 1 3 2 एंड 4। अब हमने इनको अरेंज करना है किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में। हम इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखेंगे। अब हम इन्हें कैसे अरेंज करेंगे? Ascending order start from smallest number. सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन में सर्च करेंगे इन 4 डिजिट्स में कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, कौन सा नंबर सबसे स्मॉलेस्ट है? 1। तो आप यहाँ पे लिख दें 1। ठीक है, और यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं ग्रेटेस्ट, कि इनमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है, कौन सा सबसे बड़ा है? 4। तो आप वो यहाँ लिख दें। ठीक है, अब हम इन नंबर्स को अरेंज करके लिखेंगे। किस में अरेंज करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में। तो जब हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले कौन सा डिजिट आएगा? स्मॉलेस्ट नंबर। तो इनमें हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा था? 1। तो वो हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, 1 हम यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ पर जब आपने 1 को लिख दिया ना, तो आपने यहाँ पे 1 को टिक कर देना है कि आपने इस नंबर को दोबारा चेक नहीं करना। अब हमारे पास 3 नंबर्स लेफ्ट रह गए, तो आपने इन 3 नंबर्स में से चेक करना है कि विच नंबर इज़ स्मॉलेस्ट। 2 3 2 एंड 4। तो इनमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 2। तो आपने यहाँ पर 1 के बाद क्या लिखना है? 2। जब आप 2 लिख लेंगे तो 2 को भी यहाँ पर टिक कर दें। ठीक है, ये टिक हम इसलिए लगाते हैं कि हमने ये नंबर्स यूज़ कर लिया, अब हम इसको दोबारा चेक नहीं करेंगे। अब हमारे पास 2 नंबर्स रह गए लेफ्ट हैं, 3 एंड 4। अब इन 3 एंड 4 में से कौन सा स्मॉल नंबर है? 3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 के बाद 3, और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा? 4। तो हमारे पास ये नंबर किस ऑर्डर में अरेंज हो गया? असेंडिंग ऑर्डर में। हमने इसको अरेंज कर लिया ना, 1 2 3 4। तो ये हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट होके बिगेस्ट नंबर पे फिनिश हो गया। नाउ दिस इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। अब इसी तरह सेम हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 0 1 एंड 2। हमने इसको भी किस में अरेंज करना है? असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि विच वन इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। दिस वन इज़ 0। सो हियर वी विल राइट 0। And which one is the biggest number? 3. Excellent. So here we will write 3. और जब हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो हम कौन से नंबर से स्टार्ट करेंगे? स्मॉलेस्ट नंबर से। सो विच वन इज द स्मॉलेस्ट नंबर? 0. Excellent. So we will write 0 first. After 0, which number will come? 3 1 2. तो यहाँ पर कौन सा नंबर स्मॉल है? 1। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1, और 1 के बाद हम इसको यहाँ पे टिक कर देंगे। विच नंबर विल कम नेक्स्ट? 3 और 2। कौन सा नंबर आएगा? 2। एक्सीलेंट। तो हम 1 के बाद लिखेंगे 2, एंड आफ्टर 2 विच नंबर विल कम एट द एंड? 3। वेरी गुड। सो नाउ विच ऑर्डर इज दिस?
ascending order or increasing order. 0 to 3. 0 is the smallest number and 3 is the biggest number. Now see the next question. 9, 8, 6, 7. So which one is the smallest number? When we will arrange in ascending order, we will start from a smallest number. Smallest number से start करेंगे, ये अपने माइंड में रखना है आपने, ठीक है। कि जब हम ascending order को अरेंज करते हैं तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? स्मॉलेस्ट नंबर से। स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं और ग्रेटेस्ट नंबर पे फिनिश करते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर सर्च करेंगे। विच वन इज द स्मॉलेस्ट नंबर? 6. So here we will write 6. And which one is the greatest number? 7. So here we will write 7. After 7, 7 is the greatest number? No, 7 is not the greatest number. 7, 8, 9. Which one is the greatest number? 9. 9 इनमें सबसे बड़ा है, तो आप उसे इस ब्लॉक में लिख देंगे, ठीक है। अब आपने जब इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो आप कौन से नंबर से स्टार्ट करोगे? स्मॉलेस्ट नंबर से। तो यहाँ आप लिखेंगे 6 और 6 को यहाँ पे हम टिक कर देंगे। अब हम चेक करेंगे 9, 8, 7 में कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है? 7। तो यहाँ पे आ जाएगा 7, ठीक है। अब 7 के बाद हमने क्या करना है? 9 और 8, विच नंबर विल कम नेक्स्ट? 9 और 8, हेयर विल कम 8। तो 7 को आप टिक करेंगे। 8 स्मॉल है या 9? 8 स्मॉल है ना, 9 बड़ा है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 8 और 9 कहाँ आएगा? लास्ट में, बिकॉज 9 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। 9 is the greatest number. Now come to the next question. 6, 7, 4 and 5. So first we will write here smallest number. Now which one is the smallest number? 6, 7, 4, 5. 4. 4 is the smallest number. So here we will write greatest. Now which one is the greatest? 7. So 7 we will write here. अब हम जब इसको arrange करेंगे, so we will arrange from smallest number because we are doing ascending order. So which one is the smallest number? 4. Which one is the smallest number? 4. So here we will write 4. After 4, which number is the smaller? 6, 7 and 5. इन 3 numbers में से कौन सा number small है? 5. Excellent. So here we will write 5. And then 6 and 7. Which number is small? 6 or 7? 6. So we will write 6 first and then we will write 7. Now which order is this? Ascending order. Which order is this? Ascending order. Again see the next question. 5, 0, 2, 1. So first we will write the smallest number. Now 0 is the smallest number and 5 is the greatest number. ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसको जब अरेंज करना है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? स्मॉलेस्ट नंबर 0। हम सबसे पहले लिखेंगे 0. आफ्टर 0 विच नंबर विल कम नेक्स्ट? 5, 2, 1. विच वन इज स्मॉलर नंबर? 1. तो हेयर वी विल राइट 1, ठीक है। अब यहाँ पे है 2 and 5. 2 और 5 में कौन सा नंबर स्मॉल है? तो 2 स्मॉल है ना, तो हम यहाँ पे 2 को पहले लिख देंगे। अब यहाँ पे 3 नहीं है, हम यहाँ पे काउंटिंग लिख रहे थे ना, अब यहाँ पे 3 नहीं है, तो आपने खुद से लिखना है 3? नो, जो नंबर गिवन है ना आपने उसी को अरेंज करना है। जो नंबर्स आपके पास गिवन है आपने उन्हीं को अरेंज करना है। अब यहाँ पर आपके पास 5 है तो यहाँ पर आप 5 लिखेंगे। तो ये नंबर्स हमारे पास किस में अरेंज हो गए? असेंडिंग ऑर्डर में। 0, 1, 2, 5. नाउ दिस विच ऑर्डर इज दिस? असेंडिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर। अंडरस्टैंड? नाउ देयर 7, 9, 10, 8. विच वन इज द smallest number? Which one is the smallest number? 7. So here we will write 7. And which one is the greatest number? 10. So here we will write 10. अब हम जब इसको अरेंज करेंगे तो कौन से नंबर से स्टार्ट करेंगे? 7 से। एक्सीलेंट। 7. आफ्टर 7 विच नंबर विल कम नेक्स्ट? 8. आफ्टर 8 विच नंबर विल कम नेक्स्ट? 9. एट द लास्ट विच नंबर विल कम नेक्स्ट? 10. वेरी गुड. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 7, 4, 0, 2. विच वन इज द स्मॉलेस्ट नंबर? 0. सो हेयर वी विल राइट 0. अब इन 4 नंबर्स में से कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है, जो बिगेस्ट है? 7. सो हेयर वी विल राइट 7. और जब हम इनको अरेंज करेंगे तो हम कौन से नंबर से स्टार्ट करेंगे? 0 से. सो हेयर वी विल राइट 0.
आफ्टर 0 वी विल राइट द नेक्स्ट नंबर। अब यहाँ पे 1 है नहीं है ना, तो आपने यहाँ पे 1 नहीं लिखना। जो नंबर्स आपको गिवन है आप उन्हीं को स्मॉल नंबर से अरेंज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर है 7 4 2, आप इन्हीं में से सर्च करोगे कि कौन सा नंबर स्मॉल है। अब 0 हमने लिख लिया ना, हम इसको चेक नहीं करेंगे, हम देखेंगे 7 4 2 में से कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है। तो आपने यहाँ पे लिखना है 2 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, सो आपने यहाँ लिख दिया 2 को टिक कर दें। अब यहाँ पे जस्ट आपके पास 2 नंबर्स हैं 7 एंड 4। अब आप चेक करोगे 7 और 4 में से कौन सा नंबर स्मॉल है, 4, तो आपने यहाँ लिख देना है 4। और लास्ट में आपके पास क्या रह गया, 7। तो हमने इन नंबर्स को किस में अरेंज कर दिया, स्मॉलेस्ट नंबर में, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में। हमने किस ऑर्डर में अरेंज किया, असेंडिंग ऑर्डर में। और असेंडिंग ऑर्डर का दूसरा नेम क्या था, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आपको मैंने ये जो क्वेश्चंस करवाए हैं होप कि आपको इनकी अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। अब हम जब क्वेश्चन की जो इसमें हमने आपने स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट लिखा है ना, मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए लिखा है। जब आप क्वेश्चंस को अरेंज करेंगे तो आपने उनको इस तरह से अरेंज करना है, ठीक है। नाउ सी दिस, अब यहाँ पर अगेन हमारे पास इन शर्ट्स में नंबर्स हैं। आपको कह रहे हैं कि इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें। अब यहाँ पर है 8 6 9 7 एंड 10। तो हम जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे नंबर्स को, तो मैडम ने आपको बार बार बताया कि असेंडिंग ऑर्डर स्टार्ट फ्रॉम स्मॉलेस्ट नंबर, असेंडिंग ऑर्डर स्टार्ट फ्रॉम स्मॉलेस्ट नंबर। तो आपने सबसे पहले सर्च करना है कि 8 6 9 7 10 में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो आप उसे सबसे पहले लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 6, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6 और 6 को हम यहाँ पे टिक कर देंगे। अब हमने 6 लिख लिया। अब हम चेक करेंगे कि बाकी नंबर्स में से 8 9 7 10 में कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है। यहाँ पर हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर है 7, सो हियर वी विल राइट 7। अब 7 के बाद हमारे पास 3 नंबर्स रह गए 8 9 एंड 10। अब इनमें से कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है, 8, सो हियर वी विल राइट 8 एंड 8 भी चला गया। अब हमारे पास है 9 एंड 10, सो विच नंबर विल कम नेक्स्ट, 9 और 10 कौन सा स्मॉल है। आपने स्मॉल नंबर पहले लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो आपने यहाँ पर लिखना है 9। आफ्टर 9 वी विल राइट एंड द लास्ट नंबर इज 10। तो हमने इन नंबर्स को अरेंज कर दिया स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। और नंबर्स हमारे पास इंक्रीज़ हो रहे थे ना, तो हमने इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। इसी तरह हमारे पास नीचे क्वेश्चन नंबर 2 है 5 3 1 4 2। अब हमने इनको भी अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर कौन से नंबर से स्टार्ट होता है, स्मॉलेस्ट नंबर से, स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट होता है। तो इनमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 1, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 1, और 1 को यहाँ पे सबसे पहले आपने टिक कर देना है। अब 1 चला गया, हमारे पास है 5 3 4 2, तो कौन सा नंबर विल यहाँ पे नेक्स्ट आएगा, 2, गुड बॉयज़। तो यहाँ पे आपने लिख देना है 2। अब है 5 3 एंड 4, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे नेक्स्ट, 5 लिखेंगे 3 लिखेंगे 4, विच वन इज़ अ स्मॉलर नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर 3, तो आपने यहाँ पे लिखना है 3। अब है 5 एंड 4, और 5 और 4 में से कौन सा नंबर स्मॉल है, अपने स्मॉल नंबर लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 इज स्मॉलर देन 5, सो वी विल राइट 4 फर्स्ट एंड देन एट द लास्ट वी विल राइट 5। सो नाउ विच ऑर्डर इज दिस, असेंडिंग ऑर्डर। विच ऑर्डर इज दिस, असेंडिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो बेटा आज आपको मैडम ने जितना भी पढ़ाया और समझाया, आपने इन क्वेश्चंस की रफ़ कॉपी में अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आपने इन क्वेश्चंस को नीट कॉपी पे नहीं करना, आपने इन क्वेश्चंस को रफ़ कॉपीज़ पे अटैम्प्ट करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।